हेलो एवरीवन। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। माय नेम इज विनीत गुप्ता एंड आई हैव डन माय बीटेक फ्रॉम एनआईटी जयपुर। ठीक है, मुझे टोटल 11 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है आईआईटी फील्ड में, और कई बच्चे इस पीरियड में मैंने आईआईटी में और एनआईटी में निकाल दिए हैं। तो चलिए आज अपन स्टार्ट करते हैं एक 11th का टॉपिक, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी 10th तक के बच्चों को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। 10th तक के बच्चों को क्या बताया जाता है कि मैथमेटिक्स में जो नंबर्स का सबसे बड़ा सेट होता है वो कौन सा होता है अपने पास, रियल नंबर्स का, है ना। बच्चों को रियल नंबर्स पढ़ाया जाता है और आप लोगों ने भी 10th में रियल नंबर्स के बारे में पढ़ा होगा। ठीक है, अब रियल नंबर लाइन पे जैसे बनाते हैं अपन, कहां से कहां तक होते हैं, माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक अपने पास होते हैं, और यही बताया जाता है 10th तक के बच्चों को कि मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ा नंबर का सेट होता है वो कौन सा होता है, रियल नंबर का। रियल नंबर को अपन रिप्रेजेंट किससे करते हैं, कैपिटल आर से। लेकिन 11th में अब आप दूसरे टाइप के नंबर पढ़ोगे जिसका सेट इससे भी बड़ा होता है। ठीक है कि नहीं है। अब ये कहानी कैसे शुरू हुई कि मैथमेटिशियंस कुछ इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, तो उनके सामने एक इक्वेशन आई, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक, इस टाइप की इक्वेशन निकल कर आई। अब उन्होंने सोचा कि इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालें, तो उन्होंने सॉल्व करना शुरू किया। तो एक्स स्क्वायर कितना आया अपने पास, -1। अब उन्होंने सोचा कि यार अपन ने रियल नंबर्स पढ़े हुए हैं, उससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, अपने पास सिर्फ रियल नंबर पता थे। तो उन्होंने सोचा यार ऐसा कौन सा रियल नंबर हो सकता है जिसका स्क्वायर करूं तो -1 आ जाए। अब यहाँ पे यदि अपन किसी पॉजिटिव नंबर लेंगे, है ना, पॉजिटिव नंबर रखेंगे तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा। इवन किसी नेगेटिव नंबर को भी स्क्वायर करोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। तो उन्होंने सोचा यार ये कोई रियल नंबर तो नहीं है, क्योंकि स्क्वायर करने पे -1 कभी भी नहीं आ सकता। तो उन्होंने सोचा कि ये कोई एक अलग ही टाइप का नंबर है। अब उन्होंने इसको फर्दर सॉल्व किया, तो उन्होंने बोला कि x की वैल्यू अगर अपन निकालेंगे तो अपने पास आएगी प्लस माइनस रूट के अंदर -1। अब उन्होंने सोचा कि यार ये कोई रियल नंबर तो नहीं है, इसको कोई दूसरा नाम दिया जाए, है ना। इसके बारे में बस इमेजिन कर पा रहे थे, इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो ये जो अपने पास रूट के अंदर -1 निकल कर आया है, अपन यहाँ पे भी सिर्फ पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं, इसको अपने पास बोला गया इमेजिनरी नंबर। ये कौन सा नंबर है अपने पास, इमेजिनरी नंबर। और इसको यदि अपन डिनोट करें तो डिनोट किससे करते हैं, स्मॉल आई से। तो स्मॉल आई की वैल्यू अपने पास क्या हो गया, रूट के अंदर -1। ठीक है ना। अभी अपन ने कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंचे नहीं है, अभी सिर्फ किसका इंट्रोडक्शन हुआ है, इमेजिनरी नंबर का। तो ये बात सामने आई कि यदि रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है, तो वो अपने पास कैसा नंबर होगा, एक इमेजिनरी नंबर होगा। जैसे मान लो रूट के अंदर अपन -4 लिखें, -4, तो ये अपने पास टोटल क्या है, एक इमेजिनरी नंबर है। अब इसकी वैल्यू जो निकल कर आएगी वो क्या आ जाएगी अपने पास, √2 आएगा। अब ये देखो कैसे है, इसके लिए भी आप लोगों ने 10th में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि रूट ऑफ a इंटू बी अगर लिखा हुआ है, दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का रूट है, इसको अपन को अलग अलग करना है, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, √a इंटू √b, ये लिखा जा सकता है। अब इसमें भी बेटा एक चीज ध्यान देने की है कि ये प्रॉपर्टी सिर्फ अपन तब लगा सकते हैं जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव नंबर हो, कम से कम एक पॉजिटिव हो। अगर अपने पास दोनों नेगेटिव नंबर हैं तो फिर अपन ये प्रॉपर्टी नहीं लिख सकते कि √ab इज इक्वल टू √a इंटू √b। अगर a और b दोनों कैसे हैं, नेगेटिव। अगर a और b दोनों नेगेटिव हो तो अपन √ab को माइनस टाइम्स √a इंटू √b लिखेंगे, है ना। अपने पास यहाँ पे a और b में से कम एक पॉजिटिव होना चाहिए, तब जाकर अपन √ab को √a इंटू √b लिख सकते हैं। अब इसी प्रॉपर्टी के हिसाब से मैं -4 के रूट को इस तरीके से लिख सकता हूं, रूट के अंदर -1 इंटू 4। अब इसको आप a कंसीडर करो, इसको b कंसीडर करो, तो ये अपने पास आ जाएगा रूट के अंदर -1 इंटू रूट के अंदर 4। अब √-1 अभी अपन ने पढ़ा कितना होता है, आयोटा, और यदि 4 का अपन रूट निकालेंगे तो वो क्या आएगा अपने पास, 2। तो ये आ जाएगा अपने पास क्या, 2 आयोटा। क्लियर। ऐसे ही मान लो रूट के अंदर अपने पास -9 लिखा हो, तो -9 को अपन क्या लिखेंगे, देखो 9 का रूट तो हो जाएगा अपने पास 3, और -1 रूट का रूट कितना हो जाएगा अपने पास, आयोटा। क्लियर है ये चीज। तो यहां से अपने पास इंट्रोडक्शन हुआ किसका, इमेजिनरी नंबर का, मतलब आयोटा का। आई को अपन क्या पढ़ते हैं बेटा, आयोटा। ठीक है ना, यहां लिख दे रहा हूं, आई को अपन लिखते हैं आयोटा। क्लियर।
अब लोगों का थोड़ा सा और इंटरेस्ट आया कि यार इस आयोटा के बारे में और कुछ जानते हैं, इसको स्क्वायर करके देखते हैं, है ना, बाद में स्क्वायर रूट भी लेते हैं, लॉग भी लेते हैं, वो आगे अपन डिस्कस करेंगे। अब जैसे मान लो उन्होंने देखा कि यार इस पे अगर मैं कोई पावर लगा दूं, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, तो देखो आयोटा तो अपने पास क्या था, रूट के अंदर -1, ये आयोटा था। अब अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर करूंगा तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, -1। अगर आयोटा का क्यूब निकालना चाहूं कि इस पे 3 पावर लगा दें, तो देखो आयोटा क्यूब को अपन कैसे लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा पे पावर 1। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, -1, तो ये अपने पास आ गया माइनस का आयोटा, है ना। अब आयोटा पे पावर 4 निकालें, तो आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू कैसे निकालोगे, इसको अपन लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू अपने पास क्या होगी, -1 इंटू -1, तो ये अपने पास क्या निकल कर आ गया, 1। क्लियर है यहाँ तक। आयोटा है ना कितना होता है, √-1, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू माइनस आयोटा, और आयोटा पे पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 1। ये 4 वैल्यू जो है वो आपको याद रखनी है। अब अगर 4 से अपन ज्यादा पावर लगाएं आयोटा पे, तो देखो क्या निकल कर आएगा। जैसे मान लो आयोटा पे पावर 5 लिखा हुआ है, तो आयोटा पे पावर 5 को अपन क्या लिख सकते हैं, आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा। अब आयोटा पे पावर 4 अपन निकाल चुके हैं, किसके बराबर है, 1 के बराबर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 1 इंटू आयोटा, दैट इज आयोटा। क्लियर। तो आयोटा पे पावर 5 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी अपने पास, आयोटा के बराबर। यदि आयोटा पे पावर 6 निकाला जाए, तो आयोटा पे पावर 6 क्या आएगा अपने पास, आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा पे पावर 4 अगेन कितना हो गया अपने पास, 1, तो क्या बचा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, -1। आ रही है बात समझ में। ऐसे ही अपन हायर पावर लगाते जाएं, जैसे मान लो आयोटा पे अपन ने पावर 10 लगा दी, आयोटा पे कितनी पावर लगा दी, 10। अब इसकी वैल्यू निकालनी हो तो अपन इसको ऐसा लिख सकते हैं ना, आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा पे पावर 4 इंटू आयोटा का स्क्वायर। अब आयोटा पे पावर 4 जब भी बनेगा वो 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो अपने पास अल्टीमेटली बचा क्या, आयोटा का स्क्वायर। अब यहां से एक जनरल रूल निकाला गया कि यदि अपन को 4 पावर तक तो याद रखना है कि आयोटा पे अगर पावर 4 है तो उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। अब अगर आयोटा पे 4 से ज्यादा कुछ पावर लगी है तो उसके लिए एक रूल निकाला गया कि जो भी पावर लगी हुई है, जो भी एक्सपोनेंट है आयोटा का, उसको अपन क्या करें, 4 से डिवाइड कर दें, और जो रिमाइंडर बचेगा वो अपन सिर्फ आयोटा पे लगा देंगे। जैसे कि आयोटा पे पावर मान लो लिखा हुआ है 15, अब अपन क्या करेंगे, इस 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। 15 को 4 से डिवाइड करोगे, रिमाइंडर क्या बचेगा, 3। तो इसका मतलब क्या है, आयोटा पे कितनी पावर लगा दे, 3, और आयोटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है अपने पास, माइनस आयोटा। थोड़ी बड़ी पावर ले लेते हैं, जैसे मान लो अपन ने ले लिया आयोटा पे पावर 1026, ये अपन ने पावर ले ली। अब इसको अपन 4 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर बचेगा वो आयोटा पे लगा देंगे। अब 4 यहां पर अपन किसका यूज करेंगे, 4 से डिविजिबिलिटी का टेस्ट, कि कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल कब होता है, जब उसके लास्ट के 2 डिजिट नंबर जो है वो 4 से डिविजिबल हो। तो अपन को पूरे नंबर को डिवाइड करके नहीं देखना, अपन तो सिर्फ क्या करें कि लास्ट का जो 2 डिजिट नंबर है, जैसे 26, इसको अपन 4 से डिवाइड करें। तो 26 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 6 टाइम तो डिविजिबल हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। तो इसका मतलब क्या आ गया अपने पास, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है अपने पास, -1। ठीक है ना। तो आई थिंक ये चीजें समझ में आ गई होंगी, दैट्स ऑल।